के बाहर भी एबीवीपी का प्रदर्शन रहा और वहां पर एबीवीपी के ये कार्यकर्ता उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। वहां जो बैनर पोस्टर लगे थे उसमें चढ़कर देखिए किस तरह कालिख भी यहां पर पोतने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई। देखिए कि पुलिस ने उन्हें अब यहाँ पे एक माइनर स्कफल आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। दरअसल जो छात्रों ने इस सोसाइटी के गेट पर जो है कालिख पोतने की कोशिश की, उन्हें वहां से हटाने का काम चल रहा है। अब पुलिस आप देख सकते हैं कि हल्का बल प्रयोग भी करने जा रही है ताकि ये स्टूडेंट्स यहाँ से हट जाएं। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि कोई गेट पर चढ़ रहा है और अपने तरीके से अब पुलिस के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से स्कफल हो रहा है। और साफ तौर पर यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, अचानक से कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदा जो है कालिख पोतने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि वहां पर जो सोसाइटी का गेट है उस पर बाकायदा कालिख पोत दी गई है। दरअसल वो शैली ओबेरॉय का पोस्टर वहां पे था, वहां उनकी तस्वीर थी और वहां तक ऊंचाई काफी ज्यादा थी, इसलिए कुछ प्रोटेस्टर्स ऊपर चढ़ते हैं और उन्हें रोकने के लिए दरअसल पुलिस जो है उन नीचे उतारने की कोशिश करती है। तब तक एक जो है पुलिसकर्मी लाठी के प्रयोग से उनको हटाने की कोशिश करता है। अब आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके भीतर इस बात का गुस्सा है कि आखिर पुलिस ने लाठी का प्रयोग कैसे किया। आप देखेंगे कि पुलिस कर्मियों के ठीक ऊपर जो है साफ तौर पर आप देखेंगे कि पुलिस ने लाठी का भी प्रयोग कर लिया है और साफ तौर पर अपने तरीके से पुलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा इनको तितर बितर करने के लिए अपने तरीके से बल प्रयोग कर रही है। तो साफ तौर पर देखेंगे कि जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से था वो अब यहाँ पर एक तरह से पुलिस ने बाकायदा बल प्रयोग किया है, जिसके जरिए आप देखेंगे कि जो स्थिति है वो यहाँ पर तनावपूर्ण है। जो पदाधिकारी हैं एबीवीपी के वो कुछ पुलिस कर्मियों से मिलते, समझाने बुझाने की कोशिश करते कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, बावजूद इसके इस तरह का लाठी क्यों चलाई गई। आप देख सकते हैं कि एक प्रदर्शनकारी को चोटें आई हैं और अमूमन जो उनके दोस्त हैं, साथी हैं, इस बात पर उन्हें बाकायदा जो है मदद कर रहे हैं। आप इनको पानी पिलाइए, पानी पिलाइए। अनमोल बाली हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनमोल, ये विरोध प्रदर्शन है जो सड़कों पर अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है उस घटना के बाद से। अर्पिता, अगर मैं इस समय की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो मैं ओल्ड राजेंद्र नगर खड़ा हूं। वही जगह है जहां कल शाम को देखा गया कि भारी जल जमाव होने के बाद जो आप मेरे सामने देख सकती हैं कि राव आईएएस की बिल्डिंग है, यहाँ बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी वहां पानी भरने के कारण 3 बच्चों की मौत हो जाती है। उसके बाद जो विद्यार्थी समाज है, खास करके वो बच्चे जो आसपास के इलाकों में रहकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनमें गुस्सा है, उबाल है। उसी को देखते हुए दोपहर को देखा गया कि करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे भारी संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो जुटते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, कहीं ना कहीं चक्का जाम करते हैं। दिल्ली की वो मेन रोड जो सेंट्रल दिल्ली को वेस्ट दिल्ली से जोड़ती है उसे रोक देते हैं। बाद में उनको डिटेन कर लिया जाता है, पुलिस उनको उठा लेती है। इसी बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी जो है धरना प्रदर्शन करता है। शैली ओबेरॉय जो मेयर है उसके घर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का सीधा सीधा प्रशासन पर यह आरोप है कि उनकी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। और ये पहला हादसा नहीं, आज से 4 दिन पहले नीलेश राय नाम का 26 साल का एक युवक जो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करता था, उसका प्रीलिम्स भी क्लियर था, एक ब्राइट स्टूडेंट था, उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। उसी बीच उसके 4 से 5 दिन के बीच ये बड़ी घटना हुई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि राव आईएएस की बिल्डिंग है। वहीं आप विजुअल्स में ये भी देख सकते होंगे कि यहाँ दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती है। और कल रात से ही, कल शाम से ही, जब से यहाँ बचाव कार्य चल रहा था, जब देखा गया कि 3 बच्चों की जो बॉडीज है यहाँ से निकाली गई, जिसमें से 2 फीमेल यूपीएससी एस्पिरेंट थे, एक मेल यूपीएससी एस्पिरेंट था। और वहीं मैं आपको दूसरी तरफ ये भी तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि भारी संख्या में जो बच्चे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो आसपास के इलाके में रहते हैं, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, करोल बाग हो, पटेल नगर हो, वो यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और कहीं ना कहीं पुलिस वाले उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों से बातचीत करके जानना चाहेंगे कि उनकी क्या बड़ी मांगे हैं। आप एक तो एफआईआर की कॉपी दी जाए हमें, जिसके ऊपर भी हुई है, कोचिंग के डायरेक्टर पे होनी चाहिए, बीएन गुप्ता के ऊपर। वो कल से गायब है। कल ये हादसा हुआ था, कल भी उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, आज भी नहीं है, कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। नॉर्थ कैंपस में उनकी क्लासेस लगी हैं, कहाँ पे गायब है वो, कहाँ पे अंडरग्राउंड हो रखे हैं, क्यों नहीं आते स्टूडेंट्स के बीच में। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी दीवार गिरी थी, गेट भी गिरा था। इससे 4-5 दिन पहले इलेक्ट्रिक शॉक से नीलेश राय उसकी मौत हुई थी। तो किसको जिम्मेदार देखते हैं आप? लाइब्रेरी में ना जो प्रॉपर है ना मेंटेनेंस नहीं है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रॉपर वे में नहीं था, और नए एमसीडी का प्रॉपर वे में ड्रेनेज सिस्टम था। बस
ये रूल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दूर दूर तक तस्वीरों में आप देख सकते होंगे जो विद्यार्थी हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, भारी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साफ तौर पर वो नाराज हैं, गुस्सा हैं, आक्रोशित भी हैं। आप दूर देख रहे होंगे कि जो धरना प्रदर्शन है विद्यार्थियों का चल रहा है, उनके हाथ में तख्तियां, प्लकार्ड्स पकड़े हुए हैं और सीधा सीधा एमसीडी, दिल्ली सरकार और अन्य जो सिविक एजेंसीज हैं उन पर वो जो है अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि विद्यार्थी बात करना चाहिए। कैजुअलिटी नहीं दिखाई जा रही, एक्चुअल कैजुअलिटी हुई है वो मर्डर था जो राव क्लासेस इसके लिए जिम्मेदार है। 6 एम्बुलेंस गई थी और एम्बुलेंस भी ऐसे नहीं है बाहर से आई हो, प्रॉपर एम्बुलेंस अंदर गई है। और अगर आप मान के भी चलो कि एक एम्बुलेंस में अगर 2 लाशें या 1 कैजुअलिटीज भी है तो कम से कम 7 तो होनी चाहिए। उनका भी कोई डाटा अभी तक हमको प्रोवाइड नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो हैं यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं अर्पिता, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वही मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे सामने आप देख सकते होंगे कि राव आईएएस स्टडी सर्कल जो एक बड़ी बिल्डिंग है, 4 मंजिला इमारत है। रात को मैं यहाँ था, तकरीबन 4 से 5 घंटे लंबा जो रेस्क्यू मिशन चलता है। 3 बच्चों की जो है लाशें निकाली जाती हैं। बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी यहाँ लाई गई थी, एनडीआरएफ थी, फायर ब्रिगेड थी, दिल्ली पुलिस के जो जवान थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ अंडर पार्किंग है और इसी पार्किंग के नीचे लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। और जब हमने चश्मदीदों से बात की, आई विटनेस उन बच्चों से बात की जो वहां से निकले थे, जो खुशकिस्मत कहिए थे, जिनकी जान बच गई, जो डूबे नहीं, उन्होंने हमें बताया कि पानी एकदम अंदर जाता है कि जिससे कांच वाला दरवाजा है जो लाइब्रेरी का वो भी टूट जाता है। पर वहीं मैं आपको दूसरी तरफ ये भी दिखाना चाहूंगा कि इस समय जो हालात हैं अर्पिता, वो पूरे तनावपूर्ण हो चुके हैं। कहीं ना कहीं रैपिड एक्शन फोर्स है, दिल्ली पुलिस के जवान है, भारी संख्या में यहाँ तैनात है। और कल रात से ही यहाँ पर ऐसा माहौल है कि विद्यार्थियों में गुस्सा है, आक्रोश है। दिल्ली पुलिस उनको काबू करने की कोशिश कर रही है, बातचीत कर रही है। इस मामले पर छानबीन भी हुई। एमसीडी बोल रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन 4 बच्चे वो एक नीलेश राय पटेल नगर वाला लड़का जिसकी मौत हुई और 3 बच्चे, ये इनकी मौत का जिम्मेदार कौन? वो प्रशासन जो आंख मूंद कर सोता रहा बारिश के मौसम से पहले। ठीक है, अभी तक कार्रवाई किस पर हुई? एफआईआर जो दर्ज की गई उनमें किसका जिक्र है, किनका नाम लिखा गया है? अर्पिता, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो जो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाने वाले थे उन पर दर्ज हुई है। 2 नाम है तकरीबन। और इसके साथ साथ जो एफआईआर में जो लिखा है सारा घटनाक्रम बताया गया है कि कैसे हुआ। शाम देखा गया कि 5:30 बजे के बाद दिल्ली में भारी बारिश होती है, जल जमाव की यहाँ पर स्थिति हो जाती है। और पहली बार नहीं है कि यहाँ जल जमाव की स्थिति हुई है, इससे पहले भी यहाँ 3 से 4 फुट पानी जो है हमेशा भरता रहता है। और जहाँ एफआईआर में बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो एक कार यहाँ से निकली जिसके कारण जो पानी का बहाव था वो लाइब्रेरी की तरफ चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमसीडी का कल रात शैली उबराय जो मेयर है वो यहाँ था, उनका ये कहना था कि यहाँ पर एक जो पाइप थी ड्रेनेज की, उसके फटने के कारण भी यह हादसा हो सकता है। तो अभी इस मामले पर बहुत सारी थ्योरीज दी जा रही हैं। दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है। पर इस समय जो सबसे बड़ा दिल्ली पुलिस के लिए चैलेंज है, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का जो गुस्सा है, आक्रोश है, उसको काबू करना है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ना केवल यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है इस तरह इकट्ठे हुए हैं, जल्द ही एबीवीपी, एनएसयूआई और जो अन्य छात्र संगठन है वो भी यहाँ आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वही दिल्ली में हुए इस हादसे पर हाहाकार मचा है, इसके साथ ही सियासत भी जमकर हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। डिसिल्टिंग हुई है लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया, डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वही जहाँ 10 मशीनें लगनी है 2 मशीनें आ रही हैं, 1 मशीनें आ रही हैं, 2 घंटे के लिए मशीनें आ रही हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीज़न 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। 1 साल से हम लोग आए हैं, ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो और जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। राजेंद्र नगर में जो कल हुआ ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी, किसने दी थी एनओसी, है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सब के सब इस तंत्र में घुसे हुए हैं।